नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1409 पॉजिटिव मामले। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ अतिरिक्त कृषि और वानिकी वस्तुओं, छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से दी छूट। लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन स्टडी में एक और कड़ी जोड़ते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विभिन्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए विद्यादान 2 की शुरुआत। चाइल्ड लाइन ईटानगर ने डॉन बॉस्को यूथ सेंटर और CWC ईटानगर के सहयोग से बच्चों के लिए चलाया कोविड-19 फूड रिलीफ और जागरूकता अभियान। GTC अबू चर्च ने JN कॉलेज पासीघाट के छात्रों के बीच राशन का किया वितरण। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना पॉजिटिव के मामलों की कुल संख्या 21,393 हो गई है, जिसमें 16,454 सक्रिय है, 4,258 स्वस्थ हो चुके हैं और 681 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,409 पॉजिटिव मामले आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ अतिरिक्त कृषि और वानिकी वस्तुओं, छात्रों के लिए शैक्षिक पुस्तकों की दुकानों और बिजली के पंखों की दुकानों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दे दी है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के इन हाउस केयर, शहरी क्षेत्र में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज यूटिलिटीज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी है। 21,393 इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं, वह हैं चित्रदुर्ग कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, इंफॉल वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, SBS नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के कारण उत्पन्न संकट के मद्देनजर यह फैसला किया गया है कि 1 जनवरी 2020 से देय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जारी रहेगा। सरकार द्वारा जब भी 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने का फैसला लिया जाएगा, तब 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरें बहाल कर दी जाएंगी। लॉकडाउन की स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय लगातार ऑनलाइन शिक्षा को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। ऑनलाइन स्टडीज में एक और कड़ी जोड़ते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गुणवत्तापूर्ण डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए विद्यादान 2 की शुरुआत की। श्री निशंक ने कहा, विद्यादान एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न शिक्षाविदों और संगठनों को पाठ्यक्रम के अनुसार ई-लर्निंग सामग्री विकसित करने और इसमें योगदान देने के लिए जोड़ा जाएगा। जो भी ई-लर्निंग सामग्री विकसित करने में अपना योगदान देना चाहते हैं वो व्याख्यात्मक वीडियो, एनिमेशन, पथ योजनाओं, मूल्यांकन और प्रश्न बैंक के रूप में अपना योगदान दर्ज करवा सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत समस्त सामग्री की समीक्षा विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी और उसके बाद उसको दीक्षा ऐप पर उपयोग के लिए जारी किया जाएगा, जिससे देश भर के लाखों करोड़ों छात्रों को कहीं भी कभी भी पढ़ाई करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इधर राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख के शिक्षण संकाय के सदस्य लॉकडाउन के दौरान गूगल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्रों की मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं तकरीबन
8 डिपार्टमेंट के बच्चों से बात कर चुका हूँ, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर बच्चों को अलग अलग, और बच्चों से ये फीडबैक ले रहा हूँ कि ईमेल से या व्हाट्सएप से या ऑनलाइन कैसे क्लासेस चल रहे हैं. I am sending this all through WhatsApp to my students. Although I have made this WhatsApp group of my paper. Remaining also I'll be sending equally. Many of our teachers are sending to our students. Students are getting, and reply response also coming from students that they are getting. लेयू वेलफेयर सोसाइटी ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई में योगदान देते हुए अपर सुबनसिरी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर टी ताकी को सैनिटाइजर, मास्क और अन्य चिकित्सा सामग्री प्रदान किया. संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रदेश के सभी संगठनों को जन जागरूकता के अलावा आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था में सहयोग करना होगा. जिला चिकित्सा अधिकारी ने संगठन के प्रयास की सराहना करते हुए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्ग की मदद करने का आह्वान किया. मैं लेयू सोसाइटी का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को बहुत बहुत धन्यवाद. आपने ये कोविड-19 का कंटेनमेंट के लिए आप इतना बहुत सहयोग दे रहा है. आपने हमको पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइज़र प्लस इसके अलावा आपने हमको ऑफिस खर्चा के लिए, जो मेरा स्टाफ जितना भी कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड टीम है जो दिन रात काम कर रहा है, इनका चाय पानी के लिए जो सहयोग के लिए आपने 10,000 इन कैश दिया, मैं इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद. ऑन बिहाफ सोसाइटी तरफ से हम लोग ने उसी को तरफ फोकस किया कि हम लोग एनकरेजमेंट और ये टीम को एनकरेजमेंट देने के लिए, ताकि हम लोग मेडिकल टीम जो है हौसला बढ़े. तो ऑन बिहाफ सोसाइटी तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है हम लोग आप लोग के साथ में हैं, तो आप लोग अच्छा से कीजिए. हम लोग सोसाइटी जो ऑलवेज स्टैंड आप लोग के साथ में हम लोग के साथ रहेगा. ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट स्थित जामा मस्जिद के इमाम सबीर हुसैन ने मुसलमानों से अपील की है कि यह समय की ज़रूरत है कि लोग मस्जिद के बजाय अपने घरों पर नमाज अदा करें. उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस के लिए किए लॉकडाउन के सलाह का पूरी तरह से पालन करने को कहा. उन्होंने जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा करने के बजाय घर पर जोरह की नमाज अदा करने की अपील की. पासीघाट के हम तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं, कोरोना वायरस जैसा खतरनाक बीमारी के चलते आप अपनी अपनी नमाज अपने घरों में अदा करें. हम सब मुसलमान भाई मिलकर इससे लड़ेंगे, क्योंकि बीमारी बहुत खतरनाक है. इस बीमारी से लड़ना हम मुसलमान भाइयों के लिए नहायत ज़रूरी है. लिहाजा गुजारिश है कि तरावी से लेकर ईद तक, जब तक कि बीमारी हट नहीं जाता है, आप हज़रात अपनी अपनी नमाज अपने घरों में अदा करें. चाइल्ड लाइन ईटानगर ने डॉन बॉस्को यूथ सेंटर और CWC ईटानगर के सहयोग से बच्चों के लिए कोविड-19 फूड रिलीफ और जागरूकता अभियान चलाया. कोई बच्चा बिना खाना खाए न सोए. इस मिशन के तहत आसपास के गरीब और कमज़ोर परिवार के बच्चों को राहत सामग्री वितरित की गई. इधर GTC अबू चर्च द्वारा JN कॉलेज पासीघाट के छात्रों के बीच राशन वितरित किया गया. इस संगठन ने लॉकडाउन के चलते राज्य के विभिन्न जिलों के फंसे हुए छात्रों की सहायता करते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की. जो यहाँ में फंसा हुआ है स्टूडेंट्स लोग जो अपना अपना घर नहीं जा पाया, हम लोग को मिला है. तो पहले भी दिया था आदि बाने लोग, तो इस बार अबू चर्च लोग का तरफ से दे रहे. तो ऑल थैंक्स टू देम. मदर टेरेसा ने बोला है ना, not all of us do great thing, but we can do small thing with great love. ये आइडिया को लेके हम लोग भी छोटा सा हम लोग का ये से हम लोग का प्यार को बात चल रहा है. Childline is a free, toll-free telephone service for children in distress, children below the age of 18 years. But in this particular program, we are trying to reach out to children below the age of 14 and are not able to get food for themselves. And these children belong to the category of migrant laborers, daily wage earners, people, some of these cobblers, people who sit on the roadside and do small little business. We also have here in Don Bosco Youth Center a literacy center which caters to poor children, which is free education for children below the age of 18 and from nursery to class 4.
And also, Sri Tume Amo is Capital SP, who has voluntarily given us a donation of 50,000 as he came to see us this morning. And so our plan was to reach out to 100 families, but now with his donation, we are able to reach out to 150 families, and we hope in the days to come more people might join with us, and then we will be able to reach out to more and more poor children. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर के लिए पूरी धनराशि खाते में आने से उन्हें राहत मिली है। इस योजना की लाभार्थी सावित्री देवी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गैस एजेंसी होम टू होम एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी कर रही है, जिससे उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना पड़ रहा है। स्थानीय गैस एजेंसी के मैनेजर एस पॉल ने बताया कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस की डिलीवरी दी जा रही है। फ्री में हमको गैस मिला है। मोदी सरकार तो जीते हैं तो बहुत अच्छा किए हैं ना हम लोग के लिए। हमको तो आज तक गैस नहीं था, लेकिन फ्री में मिला है। अभी 3 महीना के मिला है। लॉकडाउन के लिए तो हम लोग का खाने के लिए भी बहुत दिक्कत है, लेकिन इसमें 3 ठो सिलेंडर मिला है, इसलिए मोदी जी को धन्यवाद बोल रहे हैं हम लोग। हम लोग को पासीघाट में सियांग डिस्ट्रिक्ट में टोटल हम लोग को बेनिफिशियरी का अकाउंट में जो डायरेक्ट ट्रांसफर हुआ है वो है आपको 2293 नंबर्स कंज्यूमर बीपीएल कस्टमर को। आदमी को अवेयरनेस कर रहे हैं, ये आपको एडवांस पैसा जो है आपका बीपीएल जो बैंक लिंक है उसमें आ चुका है, आप लोग वो पैसा को विड्रॉ कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट रिफिल आप लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग कैंपेन भी कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहा है बस्ती में वहाँ में भी हैंड वॉश सबको आदमी को बताना है। जैसे जैसे आजकल लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है उसको डिस्टेंस मेनली मेंटेन करना है। और बाकी तो हम लोग को सप्लाई अभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस्ती लोग को और एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहा है। ज़्यादातर बस्ती में विलेज इंटरनेट से बैंक नहीं है, पैसा उसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, वो भी एक मेन रीजन हो गया, थोड़ा नहीं ले पाया है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन से राज्य के कई नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका पर बुरा असर पड़ा है। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो बाजार क्षेत्र में हरी सब्जी बेचने वाली स्थानीय महिलाओं का कहना है कि लॉकडाउन से बहुत कम लोग बाजार में आ रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस समय स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाली सब्जियां महंगी हो गई है, जिसके कारण पड़ोसी राज्य असम से आने वाली सब्जियों से प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है। रेट दाम से आ रहा है ना, असम से हम लोग फिर दिल्ली मार्केट लोग थोड़ा दाम से भेजना पड़ता है, और पब्लिक लोग बुरा का पूरा हम लोग लॉकडाउन है, 50 रुपया नहीं मिल रहा है, उसका ऊपर में रेट बढ़ा रहा है, बढ़ के खरीद के खाने नहीं सक रहे। इतना कंप्लेन आ रहा है, हम लोग कैसे जिएगा? कोरोना है बोल के पूरा बंद है, सब कुछ बंद है, उसका ऊपर में खाने पीने वाला चीज़ को रेट बढ़ा रहा है, हम लोग कैसे खाएगा ना, कैसे जिएगा? बेहतर है मरने से भी ठीक है, ऐसे बोलता है पब्लिक लोग पूरा। हम लोग का लोकल सब्जी को बस्ती से आने देने से ठीक था, बस्ती का भी पूरा लॉकडाउन है बोल के उल्टा लोकल सब्जी को भी पूरा गाड़ी को बंद कर दिया ना, लाने नहीं सक रहा है। असम से तोरा मुरा आ रहा है और रेट बढ़ा के आ रहा है, हम लोग कैसे बिक्री करेगा ना? ये तोरा आप लोग गवर्नमेंट लोग तोरा देखने से ठीक हो जाए। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन द्वारा आज राजधानी क्षेत्र ईटानगर के चिंपू और आसपास के इलाकों में कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत बल के जवानों ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक किया। एनडीआरएफ ने लोगों को मास्क वितरित कर इसका नियमित उपयोग करने की अपील की। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने लोगों से कोविड-19 की संक्रमण पर नियंत्रण के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी, जिससे हम कोविड से प्रभावी तरीके से बचाव कर सकेंगे। गुड मॉर्निंग सर। आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू।
सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार। सर जानबूझ के थोड़ी, अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा, ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक न पहुंचा दें। और ये सब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। सेतु मेरा बॉडीगार्ड है और आपका भी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।